50 साल से भी ज्यादा हो गए जब इंसान ने आखिरी बार चांद पर अपने कदम रखे थे। नासा का अपोलो 17 मिशन इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जाता है। पर क्या हो अगर वो जीत सिर्फ एक बड़े झूठ की पहली परत हो? क्या वो वाकई एक अंत था या फिर एक ऐसे रहस्य की शुरुआत जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। तो असल में सवाल यही उठता है, क्या अपोलो 17 सच में इंसानियत की सबसे बड़ी छलांग थी या फिर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा? जो तस्वीरें और वीडियो हम सब ने देखे हैं, क्या वो पूरी सच्चाई दिखाते हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी जिसे बड़ी चालाकी से हमसे छिपाया गया? चलिए पहले जरा फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। तारीख थी 7 दिसंबर 1972 जब 3 एस्ट्रोनॉट्स एक रॉकेट पर सवार होकर इतिहास बनाने निकले। ठीक 4 दिन बाद वो लोग चांद की टॉरस लिट्रो घाटी में उतर गए। मिशन सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था, चट्टानें इकट्ठी करो, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करो और बस घर वापस आ जाओ। कहने का तो सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से हुआ, या कम से कम हमें दिखाया तो यही गया था। लेकिन जब मिशन की तस्वीरें दुनिया भर में छपी तो एक छोटी सी डिटेल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बस एक तस्वीर और उसमें एक छोटी सी परछाई, जिसने एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो आज तक 50 साल बाद भी खत्म नहीं हुई है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक एस्ट्रोनॉट के हेलमेट के शीशे में यानी वाइजर में एक परछाई दिख रही है। ये परछाई एक इंसान जैसी लगती है, करीब करीब 6 फीट लंबी। लेकिन इसमें एक बहुत ही अजीब बात है, इस परछाई ने कोई स्पेस सूट नहीं पहना है। अब सोचिए, चांद के वैक्यूम में जहाँ तापमान इतना खतरनाक है कि पल भर में किसी की जान ले ले, वहाँ बिना स्पेस सूट के कोई कैसे खड़ा हो सकता है? अब देखिए, वैज्ञानिकों के पास इसका एक सीधा सा जवाब है, पैरिडोलिया। ये क्या होता है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बादलों में कोई चेहरा या किसी जानवर की शक्ल नजर आई हो? बस ये वही चीज है। हमारा दिमाग ना अजीबोगरीब पैटर्न में भी जानी पहचानी शक्लें ढूंढने की कोशिश करता है। ये दिमाग का एक तरीका है खुद को बचाने का, ताकि हम दूर से ही दोस्त या दुश्मन को पहचान सकें। तो क्या ये रहस्यमयी शख्स असल में था ही नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल था? तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है वो लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यकीन करते हैं। उनका कहना है कि ये या तो कोई एलियन था या फिर ये इस बात का पक्का सबूत है कि पूरी लैंडिंग ही नकली थी और ये परछाई किसी स्टूडियो क्रू मेंबर की है। और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो कहता है कि ये बस रोशनी का खेल था, हमारे दिमाग का एक धोखा। असली सच्चाई क्या है? और इसी एक तस्वीर ने एक और भी बड़े और कह सकते हैं कि विस्फोटक सवाल को जन्म दे दिया कि भाई, अगर एक तस्वीर के साथ गड़बड़ हो सकती है तो क्या पूरा का पूरा मिशन ही एक धोखा था? क्या इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं? देखिए, जो लोग मानते हैं कि ये सब एक धोखा था, वो कई सबूत भी सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि तस्वीरों में परछाइयां अजीब है, जैसे कि वहाँ एक से ज्यादा लाइट सोर्स थे, बिल्कुल किसी फिल्म सेट की तरह। या फिर वो सवाल उठाते हैं कि वैक्यूम में इतने साफ पैरों के निशान कैसे बन गए? नासा के पास इन सब बातों के वैज्ञानिक जवाब तो हैं, लेकिन उस एक परछाई का सवाल वो आज भी कहीं ना कहीं हवा में ही लटका हुआ है। लेकिन नासा के पास अपना एक तुरुप का इक्का है, और वो है चांद से लाई गई चट्टानें। पूरे 382 किलो पत्थर जो अपोलो मिशंस के दौरान वापस लाए गए। वैज्ञानिकों ने जब इनकी जांच की तो पाया कि ये एनॉर्थोसाइट्स और बेसाल्ट जैसी चट्टानें हैं जो हमारी पृथ्वी पर मिलती ही नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है कि हम सच में वहां गए थे। पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स फिर वही सवाल पूछते हैं, अगर सब कुछ नकली था तो ये चट्टानें आखिर आईं कहां से? लेकिन इन सारी थ्योरीज के बीच में एक सवाल है जो सबसे बड़ा है, एक ऐसा सवाल जो आज भी कई लोगों के दिमाग में घूमता है। अगर हम चांद पर गए थे तो फिर हम दोबारा वापस क्यों नहीं गए? पूरे 50 साल तक हमने इंतजार क्यों किया? अब इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। नासा का ऑफिशियल जवाब है कि बस पैसा खत्म हो गया था, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था और सरकार ने नासा के बजट में जबरदस्त कटौती कर दी। लेकिन एक और कहानी है जो कहीं ज्यादा डरावनी है। वो ये कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर एक चेतावनी मिली थी, यहाँ दोबारा मत आना। और सच कहूँ तो पैसे वाली बात में काफी दम लगता है। सोचिए, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका स्पेस रेस जीतने के लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार था। ये देश की इज्जत का सवाल था।
लेकिन जैसे ही रेस जीती, जनता का दबाव बढ़ने लगा और नासा का बजट अरबों डॉलर से घटकर सिर्फ कुछ लाख डॉलर रह गया। अब इतने कम पैसों में चांद पर जाना तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन वो एलियन वाली चेतावनी ही अकेली कहानी नहीं है जो सुनने में आती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एस्ट्रोनॉट्स ने वहाँ कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, जैसे कोई अजीब इमारतें या फिर टावर, या फिर शायद उन्होंने कोई ऐसी खोज कर ली थी जो इतनी बड़ी थी कि उसे दुनिया से छिपाने का फैसला किया गया। लेकिन अब 50 साल के इस लंबे इंतजार के बाद ऐसा लगता है कि एक नई सुबह हो रही है। इंसान एक बार फिर चांद पर वापस जाने के लिए तैयार है और इस बार शायद हमें इन सभी पुराने सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। मिलिए नासा के नए मिशन से, आर्टेमिस प्रोग्राम। और मजे की बात यह है कि इस बार हम सिर्फ झंडा गाड़ने और वापस आने के लिए नहीं जा रहे। इस बार प्लान है वहाँ एक परमानेंट बेस बनाने का, जहाँ इंसान लंबे समय तक रहेगा और काम करेगा। और यही बात हमें आखिर में सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। जब आर्टेमिस मिशन के एस्ट्रोनॉट्स उसी चांद पर उतरेंगे तो क्या वो 50 साल पुराने इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? क्या हमें आखिरकार पता चल जाएगा कि उस वाइजर की परछाई में कौन था, या फिर चांद के पास हमारे लिए कुछ और नए और भी गहरे रहस्य इंतजार कर रहे हैं? जवाब जो भी हो, ये जानने का इंतजार हम सबको रहेगा।